जय हिंद एवरीवन। भाई मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ भाई ऐसा कमेंट किए थे ना कि भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो सुनो यार, मैं तो सोचता था ऐसा सिर्फ हमारे तरफ हुआ है, लेकिन ऐसा इतने जगह हो चुका है ना, मुझे खुद नहीं विश्वास हो रहा है। और अभी भी एक भाई गलती कर बैठा है, उसका एक विषय में नंबर कम है और वो इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में दौड़ भी निकाल चुका है और मेडिकल भी फिट हो गया है। शायद उसके पास एनसीसी है, इसलिए वो भाई बार बार बस एक ही कमेंट कर रहा है कि भाई अब मुझे डर लगने लगा है कि मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा। देखो, मैं उस वीडियो में यही बोला था ना कि हमारे एरिया के एक भैया हैं जो काफ़ी दिनों से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे और 2019 के पहले ही उनका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया। देखो, जैसे उनका 10 में 45% तो था, लेकिन मैथ में उनका जैसे एक विषय में नंबर कम था, 32 नंबर था और हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर चाहिए होता है। उनका ऑनलाइन तो किसी तरह हो गया। अब कुछ भाई बोल रहे थे ना कि भाई ऑनलाइन ही नहीं होता है, तो सुनो यार, ऑनलाइन करा लेते हैं सब, ठीक है ना, किसी तरह ऑनलाइन करा लेते हैं सब। एक विषय में नंबर कम रहता है तभी भी। तो वो भाई अपना ऑनलाइन कराया और गया, अपने यारों में दौड़ भी मारा, मेडिकल भी फिट हुआ। उसके पास एनसीसी था, वो एनसीसी लगाया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ उसको कुछ नहीं बोला गया। उस भाई का फाइनल मेरिट में नाम भी आ गया, सिलेक्शन हो गया। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भाई फौजी बन चुका है। और हमारे घर से उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 10-15 किलोमीटर दूर है और उस भाई से बात भी होता है, ठीक है ना। देखो, पूरे गांव में जैसे ये हल्ला हो गया कि भाई फौजी बन चुका है, उसके घर वाले भी, उसके रिश्तेदार वाले भी, तो इतना तो सभी लोगों को पता चल जाता है। बाद में पता है क्या हुआ, जैसे जब वो ज्वाइनिंग में जाने वाला था, यहाँ तक कि उसका बाल भी कटवाया गया, फौजी कट उसका बाल कटवाया गया। और साथ ही में जितने लोग फौजी बने थे ना, जितने लोग नए फौजी बने थे, सभी लोगों का बाल कटवाया गया। उसमें से 5 लोगों का एक विषय में नंबर कम था, ठीक है ना, और उन लोगों का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बाल कटवाया गया। और 6-7 हज़ार रुपया जैसे वहाँ पर जमा होता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो पैसा जमा होगा आपके वर्दी के लिए, जूता के लिए और कंघी के लिए, आयना के लिए, बहुत सारा कपड़ा पूरा का पूरा मिलता है, ठीक है ना। उसका पैसा भी जमा हो गया। और लास्ट में जब वहाँ से ट्रेनिंग जाने वाला था ना, तो वहाँ से उसको डायरेक्ट नहीं भगाया गया। जैसे ये बोला गया कि आप लोगों को बाद में डिस्पैच किया जाएगा, जैसे 5-6 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा, घर बुलाया जाएगा। तो ये लोग सोचे कि यार दुख तो हुआ। ये भैया खुद बोल रहे थे कि मैं उनका पैर पकड़कर इतना ज़्यादा, जैसे 5 लोगों को निकाला गया, ये 5 लोग वहाँ पर रोने लगे। अब किसी को भाई रुलाई आएगी। अब आपके साथ का बंदा कोई जैसे साथ में गए, बाल कटवाए, सब कुछ हुआ, आपका बैग के लिए पैसा जमा हो गया, अब कुछ लोग ट्रेनिंग चले गए, तो वहाँ से जब वापस अपने गाँव में आओगे, घर आओगे, तो उस वक्त आपके ऊपर क्या गुजरेगा। ये भाई बोल रहा था कि यार हम लोग वहाँ खुद रोने लगे थे, ठीक है ना। और फाइनल जैसे वहाँ से हम लोग को ऐसा बोला गया कि 4 से 5 दिन में बुला लिया जाएगा, ऐसा बोलकर वहाँ से जैसे घर भेज दिया गया। और जब ये भाई घर आए सब ना, तो अभी भी ये भाई घर में पड़े हैं सब, अभी भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ओवर एज हो चुके हैं, इनका एज भी ख़त्म हो गया है। तो इस भाई जैसे ये सारी बातें मैं आप लोग को बताया था, तो कुछ भाइयों को गलत लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सुनो भाई, ऐसा हुआ है, रियल बात मैं बोल रहा हूँ, 100%। जो ट्रेडमैन में फिट हो चुके हैं लेकिन अभी ट्रेनिंग में नहीं गए हैं, अब इनका टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यार आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करना। अब देखते हैं आगे इस भाई के साथ क्या होता है। और मैं तो सोचता था कि ये गलती सिर्फ हमारे तरफ का ही एक भाई किया है, लेकिन ये तो बहुत जगह हुआ है भाई। आप लोग खुद देखो, ये लिखे हैं, बोलो भाई मेरा इंग्लिश में 32 नंबर है, ट्रेडमैन में फिट हूँ, ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं ना होगा। और फिर से नीचे वही बात दोहरा दिए हैं, लिखे हैं इंग्लिश में 32 और ट्रेडमैन में फिट हूँ, दिक्कत नहीं ना होगा। और फिर ऊपर लिखे हैं, बोलो ना दोस्त टेंशन दे दिए हो तुम। तो देखो यार, ये एक ही बात बार बार लिख रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। और रही बात, ये बोले हैं कि भाई जैसे तुम टेंशन दे दिए हो, तो देखो यार, मैं आपको टेंशन नहीं दिया हूँ। जो मेरे एरिया में जो हुआ था वो मैं आपको बताया हूँ, और इसलिए बताया हूँ ताकि आप आगे गलती ना करें, क्योंकि वह उन लोगों की ही गलती है। नहीं तो रेस निकालने के बाद ही डॉक्यूमेंट से बाहर कर देते हैं परसेंटेज देकर। मेरे साथ का भी एक लड़का बाहर हुआ है, देखो इनके साथ का भी एक लड़का बाहर हो गया है। जैसे बहुत सारे भाई ऐसा जो लोग कमेंट कर रहे थे ना कि भाई ऑनलाइन ही नहीं होगा जब नंबर कम रहेगा, तो देखो यार, बहुत सारे लोग रहते हैं जो जुगाड़ लगा कर ऑनलाइन करा देते हैं, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि गलती उन्हीं लोगों की है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि आगे दिक्कत होगा, इसलिए वो लोग पूरा निश्चिंत होकर ऑनलाइन करा देते हैं और मेहनत करते रहते हैं, और सिलेक्शन लेने के बाद ये हालात होता है। देखो ये भाई लिखे हैं, इनका
भी देख लो। रंजीत शाह ये लिखे हैं, भाई मेरा भी ज्वाइनिंग का दिन ही मेरे को भी छाट दिया, मेरा स्कूल का डिस्पैच का दिन रिजेक्ट कर दिया, अभी तक मेरे बैग पैकिंग किया रखा है, बहुत तकलीफ होती है दोस्त। भाई मैं आपको तकलीफ को समझता हूँ, ठीक है ना, ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है यार। अभी जो लोग ग्राउंड में जाकर तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत सारी गालियां सुनने को मिलती है, बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं। अब आप बोल रहे हो कि मेरा भी ज्वाइनिंग हो गया था और आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक था, तो वो इंडियन आर्मी वाले बंदे ये नहीं देखते हैं ना कि जैसे आपका अगर एक ही नंबर कम रहेगा तो आपको छाड़ देंगे, लेकिन आपका 100 नंबर 50 नंबर बेसी रहेगा ना तो आपको ऑफिसर नहीं बनाएंगे, लेकिन एक नंबर कम रहेगा तो बाहर छाड़ देंगे। तो उन लोगों का रूल ही ऐसा है भाई। और जो भाई बोल रहे थे कि ये सब फर्जी है, फेक है, तो भाई एक भाई के साथ फेक हो सकता है, एक भाई के साथ फर्जी हो सकता है, इतने सारे लोगों के साथ फर्जी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा कमेंट आया था लेकिन मैं आप लोगों को सारा कमेंट नहीं दिखा सकता हूँ। देखो ये शिव कुमारी जी लिखी हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी रिश्तेदार और गाँव वाले इसका जीना मुश्किल कर रहे होंगे। तो ये बात 100% सही है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भाई ज्ञानी बनते हैं, पता है क्या बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, उसमें तो दिया रहता है कि 45% है और 33% है, तो फिर तुम लोग क्यों चले जाते हो। तो सुनो मेरे भाई, जब आप इंडियन आर्मी की तैयारी करोगे, ग्राउंड में जाकर मेहनत करोगे और जैसे दौड़ने लगोगे दिन रात ना, और एक विषय में नंबर कम आ जाएगा और जब भर्ती आ जाएगी ना तो आपके साथ के लड़के वहाँ भर्ती देखने जाएंगे तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप भी ऑनलाइन कराओगे और आप भी भर्ती देखने जाओगे, आपको पता नहीं रहेगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप सोचोगे यार मैं जा रहा हूँ, सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और एक विषय में नंबर कम रहेगा तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए भाई जानबूझकर कोई नहीं गलती कर रहा है, कोई नहीं चाहता है ना कि भाई मैं वहाँ जाकर छटूँ। तो इसलिए आप लोग बात को समझने का कोशिश करो यार। और मिला जुला कर मैं उन लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बनाता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा जानकार रहते हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि जितना भी गलती भाई कर रहे हैं सब मुझे पता चल रहा है, तो आगे आने वाले जितने भी भाई तैयारी करने वाले हैं ना वो लोग ऐसा गलती कभी नहीं करें, नहीं तो बाद में बहुत भुगतना पड़ सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिनको कुछ नहीं पता रहता इंडियन आर्मी के बारे में। जब शुरू में ग्राउंड पर जाते हैं ना तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई मैं किस तरह से तैयारी करूँ, इंडियन आर्मी में कितने नंबर का पेपर पूछा जाता है, कितने का बैच बनता है, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों को लेकर कुछ भाई बोलते हैं कि भाई ये सब सबको पता रहता है, ये सब क्यों बताते हो। तो भाई सबको नहीं पता रहता है। जब हम लोग भी शुरू में तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों को भी नहीं पता था। जिस भाई का रेस तगड़ा रहता था ना उसके पास हम लोग बार बार जाते थे और उससे पूछते थे कि भाई आप किस तरह दौड़ते हो, क्या खाते हो, इंडियन आर्मी में कितने लोग छोड़ा जाता है, किस तरह हम पढ़ाई करें। तो ऐसा ज़रूरत होता है मेरे भाई, ऐसा मतलब सब लोगों को सब कुछ नहीं पता रहता है। तो मिला जुला कर मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको नहीं पता रहता है, ठीक है ना। वो लोग हमारे वीडियो से दूर रहेंगे तो ही ठीक रहेगा। कौन लोग जिनको सब कुछ पता रहता है वो लोग, ठीक है ना। तो चलो ठीक है यार, आप लोग इस बात को सीरियस लेना और अपने हिसाब किताब से तैयारी करना, ठीक है ना। अब देखो हम लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग को तो गालियां देने वाले लाखों करोड़ों लोग पड़े हैं, साला वीडियो बनाते रह जाएगा। मैं तो कुछ करता भी हूँ यार, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे ये नहीं समझ आता है कि उनके पास फालतू टाइम मतलब कैसे रहता है ये सब कमेंट करने का। ऐसा भी नहीं रहता कि मैं डांस गाना करता हूँ या कोई कॉमेडी करता हूँ, भाई जितना नॉलेज रहता है उतना बताता हूँ, ये कोई गलत थोड़ी है। ये भाई सोशल मीडिया गलत नहीं है, ठीक है ना। किसी के साथ गलत होता है तभी भी आवाज़ उठाता हूँ और इसी की वजह से आप लोगों के बीच हमारी पहचान बनी रहती है। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मुझे पेमेंट नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, देता है, लेकिन इंडिया में लाखों करोड़ों लोग हैं ना जो यूट्यूब पैसा देता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सब बातें नहीं बताते हैं। वो लोग कोई कॉमेडी करता है, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें करते हैं सब। हमें तो यार हम तो खुद सोचते हैं यूट्यूब पर कोई ऐसा मिले जो कुछ नॉलेज दे, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ शिक्षा मिले, जानकारी मिले, तो हम लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना, उसको भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। तो ये ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है ना। बोलने वाले भोंकने वाले हज़ारों मिलेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहले तो आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग बोलेंगे, उसके बाद ग्राउंड के लोग बोलेंगे, उसके बाद रिश्तेदार के लोग बोलेंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी बोले मैं सही हूँ तो सही हूँ, ठीक है ना। हमको दुनिया क्या करती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा टांग टूट जाएगी ना और घर बैठ जाएंगे तो बस 2 दिन रो दोगे, दूसरा कुछ नहीं करोगे। अकेले ज़िंदगी भर हमको सहना पड़ेगा, ठीक है ना। तड़पना तो हमको पड़ेगा, इसलिए जो करना है अपने आप करो, लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दो, ठीक है ना।